नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हमारे साथ राकेश कुमार हैं। राकेश कुमार ने सीजीएल क्वालिफाई किया है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सीजीएल तक के सफ़र में उन्हें कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। मैं गांधीनगर रमना मोतिहारी से बिलोंग करता हूं और मैंने हाल ही में सीजीएल 2022 में मैं पोस्टल असिस्टेंट के पद पर चयनित हुआ हूं। कितना रैंक है? सर मेरी रैंक है 22,528 रैंक है, टोटल 36,000 वैकेंसीज़ में। क्या करते हैं आपके पिताजी? सर मेरे पिताजी रिटायर्ड कर्मचारी है जो कि कृषि विभाग मोतिहारी छतौनी में काम किया करते थे। वो 2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं अभी। तो ये सीजीएल के लिए जो रिज़ल्ट है आपका, रैंक तो हालांकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो सफ़र रहा है ना, ये सफ़र कैसा रहा, इसके बारे में बताइए। ये सफ़र सर काफ़ी अकेला सफ़र था क्योंकि मैं पारिवारिक समस्याओं के कारण बाहर पढ़ने नहीं जा पाया था। मेरा एक सपना हुआ करता था कि मैं डॉक्टर बनूं। 12th में इसी के लिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया था। नीट में भी बैठा, परंतु वैसा गाइडेंस नहीं मिल पाने के कारण मुझे वह राह बदलनी पड़ी और मैं डूब गया एसएससी की लाइन में। लेकिन एसएससी में भी मैं 2-3 साल दिया एग्ज़ाम, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। तो मैंने फिर आखिरकार फ़ैसला लिया कि मैं अब बैंकिंग की तैयारी करूँगा। तो पिछले साल 2022 से मैंने बैंकिंग की तैयारी करी और उसमें फॉर्म फिलअप किया। तो फॉर्म फिलअप करते ही मेरा बहुत सारा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। मैंने अच्छे से तैयारी करी। मेंस में भी मैं बैठा, पर अब इसे बैड लक ही कहिए कि मेरा मेंस 1-2 मार्क्स से एसबीआई में रह गया, आईबीपीएस में पीओ में रह गया और एफसीआई का रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। लेकिन एसएससी सीजीएल 2023 का फॉर्म अक्टूबर 2022 में निकला तो मैंने भरा और उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद अब सौभाग्य से मेरा इसमें चयन हो गया है पोस्टल असिस्टेंट के पद पे। तो काफ़ी दिनों तक आप भी इस तैयारी के चक्रव्यूह में घूमते रहे जी। और फाइनली सीजीएल तक पहुँचे हैं। तो सीजीएल के लिए तैयारी कैसे आपने की, इसके बारे में बताइए। सर तैयारी के लिए तो सबसे पहला तो मैं भी ऐसा मोतिहारी में भटका और सच्चाई बोलूँ तो कोई भी ऐसा कोचिंग नहीं है जहाँ पे पूरी सब्जेक्ट, पूरी सिलेबस, पूरी पढ़ाई हो जाती है। आपको कहीं ना कहीं अदर व्यवस्था भी अपना लगाना पड़ता है। कुछ गौर करने वाली बात है ये गौर करने वाली बात है। सिलेबस कंप्लीट जो है करने की बात जो कहते हैं लोग कि हम सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, इन्होंने जैसा कि बताया कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। आगे आगे इसको बताइए। तो मैंने अदर सोर्सेज से भी सहायता ली, जैसे मैं ऑनलाइन टेस्टबुक.com से मॉक्स लगाता था और खुद से आकर घर पे तैयारी करता था। तैयारी में अहम मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो तब आया जब मोतिहारी में लाइब्रेरी व्यवस्था आई। लाइब्रेरी व्यवस्था आई तो उसने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी, क्योंकि मैं एक बार लाइब्रेरी जाता था, उसमें 4-5 घंटे बैठकर आराम से पढ़ा करता था, मॉक्स दिया करता था, वहाँ वाईफाई की सुविधा होती थी, मैं पढ़ा करता था खुद से स्वाध्याय के बल पे। और ऑफलाइन मैं बस एक सेट लगाता था सक्सेस पॉइंट में, उसी के बल पे मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम भी क्लियर किया और फाइनल सिलेक्शन लिया है एसएससी सीजीएल में। ये इन्होंने अभी एक लाइब्रेरी का जिक्र किया। लाइब्रेरी मतलब प्राइवेट या गवर्नमेंट, ये बता दीजिए। सर गवर्नमेंट का तो यहाँ तो पता नहीं चलता है, लेकिन प्राइवेट में ही सबसे पहले एक लाइब्रेरी था, लेकिन आज अगर गौर करें वर्तमान में तो 13-14 लाइब्रेरी हो चुके हैं मोतिहारी में। और मैं इसे सही मानता हूँ। कितना फ़ी लगता है? लगभग सर 300 से 400, कहीं कहीं 500 भी लगता है सर। ये कहीं ना कहीं विडम्बना है मोतिहारी की कि यहाँ ऐसी सुविधा नहीं मिल पाती है जैसे राकेश जी को मिली। हालाँकि उसमें राकेश जी लकी थे कि इन्होंने प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन की, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो लाइब्रेरी आपने ज्वाइन की और सीजीएल क्वालिफाई किया। किस तरह की किताबों का आपने अध्ययन किया? आप बता रहे थे कि सेल्फ स्टडी पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया। अभी के समय में जो दौर चल पड़ा है कोरोना के बाद से, वो ऑनलाइन का चल पड़ा है। टेस्टबुक.com ने सारे प्रीवियस ईयर्स को एक जगह एकत्रित किया, मैंने उस मॉक्स को दिया और मेरा बहुत सा सिलेबस में ये कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने मॉक्स दे देकर अपना कंप्लीट करना चाहा। तो मैं एक सलाह अपने छोटे भाइयों को यही देना चाहूँगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आप उसी समय से मॉक्स देना आरंभ कर दीजिए, प्रैक्टिस सेट बनाना आरंभ शुरू से ही। हाँ, शुरू से ही कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसी सेट से आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। मॉक टेस्ट की जो बात होती है वो इनका कहना है कि शुरू से ही इन्होंने देना शुरू कर दिया था। इससे एक मालूम चलता है कि मेरा डेप्थ क्या है, लेवल क्या है तैयारी का। लेकिन ये इनका अनुभव है कि इन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की, केवल एक मॉक टेस्ट के लिए कोचिंग ज्वाइन किया। सबका अनुभव अलग अलग हो सकता है। राकेश जी, आगे का क्या प्लानिंग है?
सर आगे की प्लानिंग ये है कि सर मुझे पोस्टल असिस्टेंट पद मिला है, और जबकि मेरी इच्छा थी कि मैं कैग में ऑडिटर के तौर पे जाऊं या फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के रूप में जाऊं, तो वो तो हो जॉब के साथ और तैयारी करना चाहते हैं? जी, जॉब के साथ अभी मैं तैयारी करूंगा 1-2 साल। अगर सीजीएल या फिर सीजीएल में जो हायर पोस्ट, इससे अधिक जो पोस्ट आती है 4600 ग्रेड पे की असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, मैं उसकी तैयारी में सर लग चुका हूँ अब। भले ही रिजल्ट आ गया है लेकिन तैयारी में है, आगे जो भी अच्छा पद मिल होगा उसमें ये जाएंगे। फिलहाल मोतिहारी से नकुल कुमार, न्यूज़ 18।